दोस्तों ऑल्टो के प्राइस में एक्चुअल आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मारुति जो रिफाइनमेंट आपको देता है या ऑल्टो जो ब्रांड वैल्यू खुद कैरी करती है वो किसी भी और गाड़ी के साथ आपको मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये VXI प्लस है, टॉप ऑफ द लाइन, और यही एक्चुअल में इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट जो है वो भी रहता है। और अभी मारुति ने इसके ऊपर एक अच्छा डिस्काउंट जिसे हम कहते हैं वो आपको मिलता है, लगभग 30 से 60 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट जो है वो आपको अलग अलग वेरिएंट्स पर अब फिलहाल मारुति ने K10 पर दे दिया है। तो अगर आप एक हैचबैक प्लान कर रहे हैं, यानी छोटी अगर आप एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो फिलहाल आपके लिए ये ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो सकता है। फिलहाल आपको 5 लाख रुपए अगर आप देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का एक्चुअल जो प्राइस है वो 5,35,000 रुपये एक शोरूम है, हम सबसे कम रेशियो पकड़ते हैं 35,000 रुपये का कि इतना डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो 5 लाख रुपये आप एक शोरूम में दे रहे हो। तो अब इतना पैसा देने के बाद आपको क्या कुछ ऑल्टो में मिलता है, कितना सेंसिबल ऑप्शन है, इंजन जो है वो आपको क्या पावर फिगर और क्या माइलेज देता है। और फेसलिफ्ट के बाद मारुति ने ये क्लेम किया था कि गाड़ी में स्पेस वगैरह काफ़ी बढ़ चुका है। कितना प्रैक्टिकल हुआ है वो, बूट स्पेस, आगे बैठने की जगह, पीछे बैठने की जगह, हम हर चीज़ की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर हम गाड़ी को फ्रंट से देखें तो ये जो हनीकॉम्ब स्टाइल आप ग्रिल यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये फिलहाल अभी आई थी जब K10 आई, और ये देखने के हिसाब से गाड़ी के लुक के साथ डेफिनेटली काफ़ी अच्छी जाती है। बम्पर का डिज़ाइन वगैरह आपको कहीं से भी अजीब नहीं दिखता, लेकिन आप यहाँ पर फॉग लैंप के लिए हाउसिंग जो है वो आप मिस करेंगे। फॉग लैंप के लिए कोई हाउसिंग नहीं दी गई। सामने सुजुकी का लोगो ज़रूर मिलता है। ये बड़े ही पैपी से दिखने वाले आपको हेडलैम्प्स जो हैं वो मिलते हैं, और नॉर्मल हैं, यानी रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे, लो बीम हाई बीम दोनों के लिए। एक पायलट लैंप है और नॉर्मल टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिलेगा। अब जरा आप एक बार ऑल्टो को साइड प्रोफाइल से चेक करो। जब हम साइड में स्विच होते हैं तो ऑल्टो की ओवरऑल लेंथ है 3530 mm की, और व्हील बेस 2380 mm का आपको ऑफर करती है। यानी आप ये लगा लीजिए कि आप छोटी गाड़ी से जो आप उम्मीद करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको ऑल्टो देने में कैपेबल है। 4 लोगों के लिए तो भाई साहब बढ़िया जगह आपको डेफिनेटली मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर आपको फेंडर के ऊपर मिलेगा। साइड में अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल स्टील व्हील है R13 साइज के। जेके के टायर आपको मिलेंगे 145/80 R13। 145 काफ़ी पतली प्रोफाइल हो जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पतले टायर डेफिनेटली देखने में भी फील होते हैं। जब गाड़ी आप चलाते हो तो भी आपको पता लगता है कि गाड़ी में उतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। अगर आप चौड़े टायर डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल तो सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो माइलेज है वो ड्रॉप डाउन होने के चांसेस हैं। टर्न इंडिकेटर फेंडर के ऊपर। और अगर हम ORVM की बात करें तो ये ब्लैक आउट है। अब ये कोई पियानो या ग्लॉसी फिनिश के साथ नहीं है, नॉर्मल जो हम रफ ब्लैक फिनिश देखते हैं वही चीज़ आपको मिलेगी। और इसका जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको मैनुअली ही दिया गया है। यहाँ आपको टॉगल मिल जाएगी अंदर, तो यहाँ से जो है वो आपको ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, उस टॉगल के थ्रू ही आपको ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद A, B और C तीनों पिलर जो है वो आपको बॉडी कलर देखने के लिए मिलते हैं। कलर की बात हो रही है तो बता देता हूं कि ऑल्टो K10 में आपको 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक। जिसका ब्लैक कलर आ गया तो उसे जोड़ के बता रहा हूं 7 कलर। ये इसका जो है वो ग्रेनाइट ग्रे कलर है। दूर से देखने में कुछ ये भी आपको ब्लैक जैसी ही फील जो है वो डेफिनेटली देता है। उसके बाद ये जो डोर हैंडल्स आप देख रहे हैं ये वही हैं पुराने जैसे हम देखते थे, वही फ्लिप वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जरा आप गाड़ी की एक बार पीछे आ जाओ, यानी रेयर सेक्शन में। पीछे की प्रोफाइल से देखो गाड़ी देखने के हिसाब से तो काफ़ी सॉर्टेड फील होती है, लेकिन कोई डिफॉगर या वाइपर या पीछे कोई रिफ्लेक्टर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मारुति ऑफर नहीं करता है। टच स्क्रीन अंदर दिया है लेकिन कोई कैमरा नहीं दिया है। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर मिलते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के, ऑल्टो K10 की बैजिंग, और यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी सुजुकी का लोगो है। और ये जो इसके टेल लैंप्स हैं ये आपको थोड़ा सा सिलेरियो की याद जो है वो दिला देंगे, कुछ उससे मिलते हैं। उसमें थोड़ा सा ड्रॉपलेट स्टाइल के हैं, इसमें थोड़ा सा जो है वो रेट्रो शेप जिसे हम कह सकते हैं वो चीज़ यहाँ पर रखी गई है। और नॉर्मल बल्ब जो है वही आपको यहाँ पर मिलेंगे, कोई LED वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। नीचे एक वेल्डेड टो हुक आपको यहाँ दिखेगी, इस साइड में आपको एग्जॉस्ट पाइप जो है वो दिख जाएगा। और बूट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जैसे कि हम बाकी गाड़ियों में देखते हैं, नहीं। 2 ऑप्शन है आपके पास बूट खोलने के लिए, या तो आप इस तरीके से जैसे मैंने अभी खोला है आप चाबी लगाकर खोल दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि ड्राइवर सीट के पास आपको नीचे लीवर मिलेगा, आप उसे अगर पुल अप करेंगे तो भी आपका बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अभी हम उसकी बात कर लेंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये छोटा सा पोर्शन जो है, जिसे हम वही अगेन थोड़ा सा कह सकते हैं कि गत्ता टाइप मटेरियल, उसको लगाकर यहाँ पर पंच किया गया है। पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है। 214 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा।
214 लीटर 214 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा। यहाँ से आप देखिए क्लियर आइडिया आपको कितनी जगह मिलेगी आपको पता लग जाएगा। ये जिस हम व्हील कैप्स की बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पर पड़े हुए हैं और यहाँ आपको मिल जाते हैं वो व्हील कैप्स। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, सेम साइज़ है, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अंडर साइज़ वगैरह कुछ नहीं, जो सेम साइज़ आपको गाड़ी के साथ दिया है R13 वही आपको मिलता है। दूसरी साइड आप चेक कर लीजिए, यहाँ आपको फ्यूल फिलिंग लिड मिलेगी और इसमें आपको CNG का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ VXI ऑप्शन जो है, VXI जो इसका वेरिएंट है उसमें मिलेगा, VXI प्लस में भी नहीं है, नीचे जो LXI स्टैंडर्ड है उनमें भी नहीं है। तो अगर आप CNG के लिए ऑल्टो लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है VXI। और इसके टैंक की कैपेसिटी आपको मिलती है 27 लीटर की, पेट्रोल टैंक की बता रहा हूँ, 27 लीटर का पेट्रोल टैंक जो है वो आपको मिलता है। अब ये है चाबी जो आपको ऑल्टो के साथ मिलती है। चाबी तो भाई आपको ब्रेजा के साथ भी यही मिलती है और ग्रैंड विटारा के साथ भी यही मिलती है। चलो फिलहाल लॉक और अनलॉक ये दो ऑप्शन आपको जो है वो चाबी के ऊपर मिल जाते हैं। एक चाबी आपको ये रिमोट की यानी सेंट्रल लॉकिंग वाली मिल जाएगी, दूसरी चाबी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी में अगर यूज़ करनी पड़ती है तो प्रॉपरली आपको ऐसी सिंपल की जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से अब आप जरा गाड़ी के अंदर स्विच हो जाओ। देखो सबसे पहले तो ऑल ब्लैक जो है आपको डैशबोर्ड यहाँ से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। डैशबोर्ड नया जब इसको ऑल्टो K10 आई थी तो इसे चेंज कर दिया गया था। देखने के हिसाब से काफ़ी सॉर्टेड से डिज़ाइन जो है वो आपको फील होते हैं, बट कहीं कहीं पर आपको थोड़े थोड़े जो सिल्वर के एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। देखो जैसे स्टीयरिंग व्हील पर दिए हुए हैं, यहाँ पर AC वेंट्स पर दिए हुए हैं, तो ये चीज़ें देखने में भी काफ़ी सही लगती हैं। थोड़ा सा एक टेक्स्चर जो है वो एक अलग सा ऐड हो जाता है। डोर की बात करूँगा तो देखो बिल्कुल सिंपल पैनल जो है वो आपको यहाँ पर ट्रिम देखने के लिए मिलती है। यहाँ आपको सिल्वर सी फिनिश के साथ डोर लीवर मिलेगा, ग्रैब हैंडल है, बॉटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट है। अच्छी चीज़ ये है कि ऑल्टो अब एंट्री सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी है जो आपको चारों स्पीकर ऑफर करती है चारों दरवाजों में। देखो यहाँ आपको स्पीकर मिलेगा, ऐसे ही दोनों उधर दरवाजों में भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा, यानी टोटल 4 स्पीकर जो है वो आपको मिलते हैं। लेकिन एक बुरी चीज़ भी सुन लो, आगे पावर विंडो है लेकिन पीछे नहीं है। टॉप मॉडल है ये VXI प्लस, 5 लाख रुपए एक शोरूम मान के चलो कि आप दे रहे हो। 5, चलो वो तो डिस्काउंट है ना, 5.35 दे रहे हो, लेकिन पीछे पावर विंडोज़ मारुति ने आपको ऑफर नहीं की है। सीटें फैब्रिक की हैं, साइड में ये थोड़ा थोड़ा जो है वो आपको इस तरीके से रेक्सिन टाइप मटेरियल देखने के लिए मिलेगा ताकि इन सीट्स की फिनिश अच्छी रहे। हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है वही आपको मिलते हैं, लेकिन इसकी कुशनिंग वगैरह जो है वो आपको खैर ओके मिल जाती है इस सेगमेंट के हिसाब से। ऐसी कोई दिक्कत जो है फिलहाल आपको उस चीज़ से रिलेटेड फेस नहीं करनी पड़ेगी। चलो अब आओ जरा एक बार गाड़ी के अंदर। तो अब आ गए गाड़ी के अंदर और सबसे पहले जो है वो हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं और इंजन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये है वो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको यहाँ पर मिलता है। ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको उसके लिए वायर कनेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ आपको नीचे एक ऑक्स और एक USB के लिए पोर्ट दिया गया है। मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए भी आपके पास यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर मैनुअल मिलेगा, तो बटन्स वगैरह उसका प्रॉपर सिंपल सा सेटअप है जो आपको यहाँ मिलता है। यहाँ हैजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलेगा, आगे की जो दोनों पावर विंडो हैं उसके कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे। दरवाजों पर नहीं दिए गए, यहाँ पर कहीं नहीं दिए गए, यहाँ आपको जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे आगे वाली दोनों पावर विंडो के कंट्रोल जो है वो। अब स्टीयरिंग की बात करते हैं। देखो स्टीयरिंग सबसे पहली चीज तो अपनी जगह पर फिक्स है, कोई एडजस्टमेंट इसमें टिल्ट वगैरह आपको नहीं मिलता। सुजुकी का लोगो है, SRS एयरबैग एक इधर, टोटल 2 एयरबैग आपको ऑल्टो में मिल जाएंगे। उसके बाद ये तो स्टैंडर्ड है, आप बेस भी लोगे तो उसमें भी यही है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। आपको आवाज कम ज्यादा करनी है, मोड सेलेक्ट करना है, म्यूट करना है, तो फोन उठाना है, काटना है, वॉइस कमांड देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल जो है वो मिल जाएंगे। कोई फ्लैट बॉटम नहीं है, 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील जरूर है और ये थोड़ी सी सिल्वर फिनिश की वजह से स्टीयरिंग का ग्रेस जो है वो जरूर अलग हो जाता है। पकड़ने वगैरह के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि हम उम्मीद करते हैं इस सेगमेंट की गाड़ी से कुछ वैसा ही है। कोई आपको बहुत ज्यादा कुछ अच्छा या फिर कोई बहुत ज्यादा बुरा ऐसा कुछ फील नहीं होगा, दोनों चीजें डिसेंट रखी गई हैं। इधर आपको जो है वो वाइपर के कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे, इधर टर्न इंडिकेटर और हेडलैम्प के। अब ये क्लस्टर चेंज हुआ था, क्लस्टर देख के आपको एस्प्रेसो की भी याद आ जाएगी, तो वही डिजिटल क्लस्टर सेम उठाकर मारुति ने यहाँ पर रखा है और यही सेम क्लस्टर मारुति अपनी इको में भी देता है।
तो यहाँ पर ऊपर आपको डिजिटल स्पीड जो है वो विजिबल होगी, टोटल ऑडोमीटर्स, यहाँ फ्यूल की गेज जो है वो आप देख रहे हैं, वार्निंग लाइट्स, कुछ चीजें आपको यहाँ पर अच्छी भी दी हैं। अच्छी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो ट्रिप ए और ट्रिप बी कॉमन चीज हो गई, लेकिन गाड़ी आपको पर लीटर में क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है आप वो चेक कर सकते हैं। गाड़ी कितनी रेंज जो है वो आपकी और कवर करेगी जितना फ्यूल गाड़ी में, आप वो चेक कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि यहाँ पर आपको ऑफर की गई हैं। उसके बाद ऊपर वाइजर की क्वालिटी ऑन एन एवरेज है, मतलब बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, डिसेंट सी क्वालिटी है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर फिक्स्ड मिलेंगे, सीट बेल्ट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगी। ये बिल्कुल एक मैनुअल सा, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा जो है वो आपको एक IRVM मिलेगा, कोई डे एंड नाइट वगैरह कुछ नहीं, जो करना है आपको खुद करना है। उसके बाद इधर एक हाइलोजन लाइट जो है वो आपको रीडिंग लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। ये माइक है आपके वॉइस कमांड के लिए। इस साइड अगर आप देखेंगे तो कोई टिकट होल्डर वगैरह कुछ नहीं, वाइजर बिल्कुल प्लेन जो है वो आपको मिल जाएगा। नीचे कोई डेड पैडल वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिया गया, 3 ही पैडल है ABC, यहाँ पर कोई सेपरेट पैडल आपको फुट को रेस्ट कराने के लिए पैर को नहीं दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक इशू रहेगा आपके साथ कि अगर आपकी आदत है कि आपको थोड़ा पैर को आराम कराना या आप लंबी गाड़ी चलाते हैं तो फिर वो आपके लिए इशू हो सकता है। लेकिन अगर मैं जगह की बात करूं तो देखो जगह गाड़ी में जो इस सेगमेंट से आप उम्मीद करते हो उसके हिसाब से खैर ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ड्राइविंग पोजीशन पर भी अगर मैं शिफ्ट हो जाऊं ना, ये अब मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, तो अननेसेसरी देखो कहीं घुटना वुटना ऐसा टच नहीं होता। हाँ इधर जरूर टच होता है, स्पेशली ये जो बॉटल होल्डर अब ये देख रहे हो, बार बार पैर जो है वो आपका यहाँ पर लगेगा जरूर, तो कुछ टाइम के बाद आपको इरिटेट करना शुरू कर देगा। यहाँ नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप जो AGS वगैरह मारुति जिसे कहता है आप उसके लिए भी जा सकते हैं। ये नीचे जो है एक छोटा सा कभी होल, पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर इस तरीके से, और स्टोरेज ले देकर आपके पास फिर कैबिन में बचेगा ये। अब ये ग्लोव बॉक्स में गाड़ी की मैनुअल, कुछ बुकलेट्स वगैरह या फर्स्ट एड किट वगैरह रखने के बाद थोड़ा बहुत ही आप इसे यूटिलाइज कर पाएंगे, कोई खास जगह जो है वो वहां पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलो अब जरा यहां से हम चलते हैं बाहर और एक चीज ये दिखा देता हूं, ये देखो यहाँ पर आपको मैकेनिकल हेडलाइट लेवलर जो है वो दिया गया है। जो आजकल हम वो बटन वाला देखते हैं ना, इलेक्ट्रिकल नहीं, ये मैकेनिकल है जो कि एक वायर के थ्रू काम करता है। कैसे काम करता है, ऊपर आई बटन में एक शॉर्ट जो है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वो जाकर चेक करना। एक छोटी सी शॉर्ट बनाई थी हमने, आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये मैकेनिकल जो हेडलाइट लेवलर है ये कैसे काम करते हैं। चलो पीछे अगर हम बात करें तो ये देखो, ये है डोर पैड, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको यहाँ पर जरूर मिलता है। स्पीकर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, पीछे पावर विंडो नहीं मिलती, तो ये मैनुअल लीवर है। उसके बाद ये जो है वो आपको सेम वही सिल्वर फिनिश के साथ। अब ये जो सीट है ये आपकी प्रॉपर बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी एक ही बार में आपकी पूरी सीट फोल्ड होगी। हेडरेस्ट पीछे भी आपको जो है वो प्रॉपरली फिक्स्ड मिलने वाले हैं। बीच वाले के लिए लैप बेल्ट, साइड वाले के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको मिलती हैं। और उसके बाद ये कुछ गाड़ी की टूल किट्स वगैरह जो है वो प्लेस्ड है। अब ये सीट हमने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करी थी। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है और मैं हल्का सा ज़्यादा रिक्लाइन लेकर चलता हूँ। शायद अपनी नॉर्मल जो हाइट मेरी है उसके हिसाब से अगर कोई चलाएगा तो शायद सीट थोड़ी सी और आगे रखेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे रख के चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो स्पेस कैसा है। स्पेस लेग रूम में कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। लंबी जर्नी में भी पैरों को मूवमेंट कराने के लिए, थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए आपके पास जगह है। नी रूम जो है वो भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब जगह से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पीछे 2 ही लोग बैठ पाएंगे, तीसरे के लिए जगह नहीं है। हाँ अगर आप एडजस्ट करना चाहो तो बच्चा बीच में आप बिठाकर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन 3 बड़े एडल्ट बिल्कुल नहीं बैठ पाओगे। यहाँ एक छोटा सा स्पेस आपके पास जो है वो आपको मिल जाएगा। पीछे भी जो रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको इस तरीके से फिक्स्ड मिलेंगे। अब एक चीज और बताता हूँ, देखो आपको इसमें K10C इंजन मिलता है, यानी 1 लीटर का एक 3 सिलेंडर इंजन। अब आप यहाँ से थोड़ा फील करना, ये शायद आपको दिख पाए ना दिख पाए, लेकिन आप मेरे हाथ पर भी अगर फोकस करोगे तो थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशंस हैं। यानी जो एक 3 सिलेंडर इंजन का नेचर होता है वो चीज़ आपको फील होगी, और इंजन की आवाज़ भी कैबिन में थोड़ी बहुत आती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। मारुति इसे कंट्रोल कर सकता था, कैसे मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो हुड हम यहाँ से खोल लेते हैं, आओ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं आपको जो अंडर द हुड मिलती हैं ऑल्टो में। देखो मैं कह रहा था वाइब्रेशन कंट्रोल कर सकता था, आवाज़ कंट्रोल कर सकता था। कैसे, देखो यहाँ फायरवॉल के ऊपर सीधा मेटल विजिबल हो रहा है, कोई आपको यहाँ पर जो है इंसुलेशन नहीं दिया गया। हुड में कोई इंसुलेशन आपको मिलता नहीं है, और ना ही अंडर बॉडी में कोई इंसुलेशन या फिर अंडर बॉडी कवर जो है वो आपको मिलते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही है तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली ये देखो
ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर वाइब्रेशन आपको स्टीयरिंग व्हील पर भी फील होता है। दूसरा, इंजन की आवाज़ जो है वो भी थोड़ी बहुत कैबिन में डेफिनेटली आती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, वो चीज़ें ब्रेज़ा देती है आपको मज़ा, या अर्टिका देती है भाई साहब, कोई वाइब्रेशन नहीं, बहुत स्मूथ इंजन। 1.5 लीटर तो मारुति का भाई तोड़ है, 1.2 गजब का है, 1.5 उससे भी ज़्यादा बेटर हो जाता है जो आपको ब्रेज़ा या अर्टिका में मिलता है। लेकिन इस प्राइस टैग के साथ K10C इंजन वर्थ है, मैं कहूँगा वर्थ है, क्योंकि ये इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। कहीं से इस इंजन में आपको फालतू मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे फालतू का खर्चा मांगता नहीं है। और पावर फिगर्स की बात करूं तो ये आपके लिए 66 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। मारुति ये क्लेम करता है गाड़ी आपको 23 के आसपास का फ्यूल इकोनॉमी जो है वो देगी। फिलहाल अगर मैं आपको रियल बताऊं तो 19-20 की फ्यूल इकोनॉमी, अगर आप प्यार से चलाने वाले हैं तो 22 तक की फ्यूल इकोनॉमी भी ऑल्टो से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी धुरंधर हैं जो इससे और अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल लेते हैं, जो मारुति क्लेम करता है उससे भी बेटर निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर वेरी करती हैं। फिलहाल आपको ऑल्टो K10 कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना। अगेन बता देता हूँ, 7 कलर ऑप्शन आते हैं। ये मिडनाइट ग्रे कलर है, ब्लैक का भी ऑप्शन आता है, उसकी एक सेपरेट वीडियो है, आप ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वैसे गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 5,35,000 रुपये है, लेकिन अभी मारुति आपको 30 से लेकर 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रहा है। 30 से लेकर 40,000 रुपये तो हर बंदे के लिए है, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट और कुछ एक्सचेंज वगैरह लगाकर 60,000 रुपये। तो अगर आप गाड़ी प्लान कर रहे हैं, एक हैचबैग, एंट्री सेगमेंट के हैचबैग अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है। इस गाड़ी को अगर आपने एंट्री सेगमेंट में नहीं देखा तो आपने क्या देखा। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड वैल्यू कैरी करती है ऑल्टो। आज से 1-1.5 साल के बाद भी बेचोगे तो समझ लो पूरे पैसे ही लौटा कर चली जाती है। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी रेपुटेशन ऑल्टो की मार्केट में है। फिलहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।